हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CCEK विद पूजा। तो आज की क्लास में मैं आपको UPRTO में प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम पेपर के बारे में बताने वाली हूँ। अगर आप भी डिस्टेंस लर्निंग का कोई कोर्स कर रहे हैं UPRTO यूनिवर्सिटी के थ्रू, तो इसमें किस तरीके के एग्ज़ाम पेपर आते हैं, एग्ज़ाम किस तरीके का होता है, तो इसके बारे में आज की हमारी जो ये वीडियो है, जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगी 2021 के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था UPRTO का, तो उसमें किस तरीके के एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस आए थे। अगर आप डिस्टेंस लर्निंग का कोर्स कर रहे हैं, अगर आप डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू UPRTO से कोई भी डिप्लोमा डिग्री कोर्स कर रहे हैं, तो उसका ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। अब यहाँ पर ये जो आपको पेपर दिखाई दे रहा है, ध्यान रखिएगा, ये पेपर हमारा 2021 एग्ज़ाम का है, प्लस ये जो हमारा पेपर है ये मास्टर ऑफ आर्ट्स MA का है, सोशल वर्क का। और ये जो कोड हमारा है, कोर्स कोड आप पेपर कह सकते हैं, ये मास्टर ऑफ सोशल वर्क का 103 का एग्ज़ाम पेपर है। अब इसके बारे में समझ लेते हैं कि किस तरीके के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब यहाँ पर आपका जो ये पेपर है, ये ध्यान रखिएगा, ये आपको 3 सेक्शन में डिवाइड मिलता है, सेक्शन A, सेक्शन B और यहाँ पर आपको पीछे देखिएगा सेक्शन C। अब सेक्शन A से जो है वो आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं, सेक्शन B से आपको दो में से 1 क्वेश्चन करना होता है और सेक्शन C में से आपको 3 में से 2 करने होते हैं। तो टोटल जो आपका ये पेपर होता है, इसमें आपको टोटल 6 क्वेश्चन करने होते हैं। अब यहाँ पर सेक्शन A वाला जो हमारा ये पार्ट है, इसके अंदर क्वेश्चंस आपके 500 से 800 वर्ड्स में आपको लिखने होते हैं। अब इसमें क्वेश्चंस किस तरीके के आए हैं इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपको सेक्शन A में 5 क्वेश्चंस जो है वो एग्ज़ाम में दिए गए थे। अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन पहला हमारा है, थ्रो लाइट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ग्रुप वर्क इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में सामूहिक कार्य के विकास पर प्रकाश डालिए। ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन सोशल ग्रुप वर्क, डिस्कस इट्स अप्रोचेस। सामाजिक सामूहिक कार्य को परिभाषित कीजिए, इसके उपागमों की चर्चा कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है, राइट एन इजी ऑन सोशल ग्रुप वर्क एंड नेशनल सर्विस स्कीम। सामाजिक सामूहिक कार्य तथा राष्ट्रीय सेवा योजना पर आपको एक निबंध लिखना था, इस क्वेश्चन में पूछा गया। उसके बाद जो 4 नंबर का क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फिलोसफी एंड वैल्यूज ऑफ सोशल ग्रुप वर्क। सामाजिक सामूहिक कार्य के दर्शन तथा मूल्यों का वर्णन कीजिए। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। 5 नंबर का क्वेश्चन जो है वो है, एन्यूमरेट द स्किल्स ऑफ सोशल ग्रुप वर्क। सामाजिक सामूहिक कार्य की निपुणताओं को उल्लेखित कीजिए। तो टोटल सेक्शन A में से आपको इस तरीके से जो है वो 5 क्वेश्चंस करने के लिए आते हैं, जिसमें से आपको कोई भी 3 क्वेश्चन सेलेक्ट करने होते हैं, जो आपको आते हो वो आपको नोट करने होते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर हम सेक्शन B की बात करते हैं, तो सेक्शन B में आपको 2 क्वेश्चंस मिलते हैं, जिनमें से कोई भी एक करना होता है। तो दोनों क्वेश्चंस में से एक आपको चॉइस करना होता है। ये आपका 150 से 300 शब्दों में आपको लिखना होता है। तो 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ सोशल ग्रुप वर्कर। सामाजिक सामूहिक कार्यकर्ता के कार्यों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्कस द टेक्निक्स ऑफ ग्रुप डायग्नोसिस। समूह निदान की प्रविधियों की चर्चा कीजिए। उसके बाद सेक्शन C पर आते हैं। सेक्शन C में आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चंस मिलते हैं, जिनमें से कोई भी 2 क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करके करने होते हैं। अब ध्यान रखिएगा, पहला क्वेश्चन हमारा है सेक्शन C से, सामाजिक सामूहिक कार्य में मूल्यांकन की मूल्य मान्यताएं। तो इसके बारे में आपको लिखना है और 50 से 100 शब्दों में आपको इसके अंदर इसको लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीन्स ऑफ ग्रुप थेरेपी, समूह चिकित्सा के माध्यम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ सुपरविजन इन सोशल ग्रुप पर, सामाजिक सामूहिक कार्य में अधीक्षण के प्रकार। तो इस तरीके से ये आपका UPRTO 103 का एग्ज़ाम पेपर है, जिसमें आपको मैंने सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C से मैंने आपको क्वेश्चंस बताए किस तरह के आते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको ये क्वेश्चंस इंटरनेट पर बेसिकली अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपको ये क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं इंटरनेट पर, तो आप इन क्वेश्चन से हेल्प ले सकते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम है, आप एग्ज़ाम देने वाले हो UPRTO के थ्रू, तो किस तरीके का एग्ज़ाम पेपर आता है, उम्मीद है कि मुझे इससे आपको मेरे इस पेपर के से थ्रू
आपको कोई हेल्प मिलेगी। तो ये आपका UPRTU का एग्ज़ाम पेपर है। तो अगर आप भी UPRTU यूनिवर्सिटी से कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको भी जानना है कि किस तरीके से एग्ज़ाम पेपर आते हैं, तो बेसिकली उसके बारे में आज का हमारा ये वीडियो था। तो उम्मीद है कि आपको मैंने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगी अगर आप भी कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो मिलते हैं हम इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास के अंदर।